जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो जो वेस्ट बंगाल में बिहारियों के ऊपर अटैक हुआ है उसके ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोहब्बत की दुकान नहीं, ये डिवीजन का सामान है और डिवीजन का सामान के सबसे बड़े व्यापारी ममता दीदी और राहुल भाईजान ही है। ये बाहर गातो नैरेटिव चुनाव में किसने चलाया? ममता बनर्जी ने। गवर्नर तक को बाहरी कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने यूपी बिहारियों को गुंडे बोला, उनके ऊपर एफआईआर और उनके ऊपर केस भी हुआ इस विषय पर तेजस्वी यादव आज चुप है। तेजस्वी यादव उसी तरीके से चुप है कि डीएमके के नेता बोलते हैं ये नॉर्थ इंडियंस पानीपुरी बेचने वाले हैं। वो भी क्या बोले? राहुल गांधी जब खुद अपमानित करते हैं उसी नॉर्थ इंडिया को, उसी उत्तर प्रदेश को जहां से वो चुनकर आते थे, उन्होंने क्या कहा था? केरल के लोगों को विषय समझ में आते, उत्तर प्रदेश के लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चन्नी जी भैया बोलते तो प्रियंका जी खिलखिलाकर हंसती है। तो ये तो सामान इन्हीं का सामान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पद्मा जी, जब आप इंडिया टुडे पे होती थी, ये टीएमसी के नेता बन के आते थे गार्गा चैटर्जी। ये देखिए आप ही की शक्ल है, यू आर एंकरिंग डिबेट, गार्गा चैटर्जी और टीएमसी सपोर्टर। ये सब टीएमसी के क्रिएशन है। सॉरी मैं पुराना चैनल का दिखा रहा हूं, इनके चैनल नए चैनल पर आज ये बात है कि ये किसने इसको सपोर्ट दिया है। अच्छा, ये व्यक्ति वहां पर जाता है, वीडियो बनाता है, वो रूम वाले पे क्या कार्रवाई हुई? लोकल प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई है कि ये होने दिया? वीडियो वायरल हो जाती है तब ये प्रशासन जागता है और 2 लोगों को गिरफ्तार करता है। गार्गा चैटर्जी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो और मैं कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है ना अंसारी मियां, हिम्मत है तो शत्रुघ्न सिन्हा को बोलो ना बाहर गातो, हिम्मत है तो यूसुफ पठान को बोलो ना बाहर गातो, एक बार बोलो ना उनको बाहर गातो, उनको टिकट दे दिया आपने। कीर्ति आजाद का परीक्षा आपको याद होगा, कीर्ति आजाद के फादर पर केस था कि उसने बंगाली लड़की को किडनैप किया था। आज सवाल इंडिया अलायंस और भारत जोड़ो की बातें करने वाले और तेजस्वी यादव कहां है भाई? तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट दागते हैं। एक ट्वीट दिखा आपको ममता बनर्जी को टैग करते हुए? ठीक है। आज अगर ये टीएमसी के रूलिंग पार्टी मतलब रूल पे 2 व्यक्ति जो हैं वो बांग्ला पखो वाले जाके बोलते हैं यहाँ पे आपको आना नहीं है, ये एक कल्चरल और लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है सर। ये है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर जाइए मतलब बाहर वालों को लाइसेंस मिल जाए, यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को भी कहा आप जस्टिफाई कर रही है क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार नीतीश सरकार फेल हो रही है। आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पिटे जाने को? और आपके सरकार में आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन अब पूनावाला जी बहुत स्ट्रेट बात है, बिहार में आपकी सरकार मर चुकी है, क्या सारा काम अपोजिशन करे? इससे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम में जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदिक टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है। और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का युद्ध जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। हम कहते हैं कोई लाइसेंस नहीं होता कि कोई और राज्य बिहार वासियों पर अत्याचार करे, लेकिन ये एनडीए की सरकार ने इंश्योर कर दिया, इतना अत्याचार किया है और कोई कार्रवाई नहीं की है कि कोई भी बिहार वासियों की पर अत्याचार करके निकल जा रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही। जड़ ये है कि बिहार में कुछ स्थितियां हैं, इसलिए बिहारियों का बाहर पिटना जायज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तो बिहार के लोग तब पिटे हैं जब उद्धव सेना की सरकार हुआ, उद्धव सेना चरम पर हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि लालू जी की सरकार बिल्कुल फेल थी ना, तब इसीलिए 90s और 2000 के अर्ली जमाने में उद्धव सेना, जो आज कांग्रेस और आरजेडी के साथ है, वो पीट रही थी। दूसरी बात, आप तीनों का चरित्र देखिए जो आपके साथ है। डीएमके उत्तर भारतीयों को गालियां देती है, आप चुप है। टीएमसी पिटवाती है, आप चुप है। और उद्धव सेना ने तो मद्रासियों से लेकर बाकी लोगों के लिए क्या क्या कहा। अच्छा, मद्रास में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी खराब स्थिति थी? वो तो मद्रासियों को भी लुंगी उठा के भागो पर बोलते थे और पीटते थे। और राहुल गांधी जो ज्ञान देते हैं कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए, वो राहुल गांधी आज कहां है? वो तो कह रहे थे कि आरएसएस लोगों को सम्मान नहीं देती, ये तो टीएमसी के समर्थक है। आज राहुल गांधी की बोलती बंद क्यों है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो जब भी ड्रॉप करे सबसे पहले आप देख सकें। तो फिर इस वीडियो में हमारे शहजाद पूनावाला बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से और भी जो उनके विरोधी प्रवक्ता लोग हैं उनके अगेंस्ट ये बातचीत हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल में अभी ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है उसका जो हालत है वो तो ख़राब है, आप सब लोगों को पता ही है। पर उधर अभी बिहार से कोई स्टूडेंट लोग गए थे उधर टू अप्लाई फॉर जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो वैकेंसीज़ हैं उधर, उसको अप्लाई करने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए वो वेस्ट बंगाल में गए थे।
और एप्लीकेशन देने से पहले उधर जो एक ये लैंग्वेज पुलिस होता है ना, जो भाषा पुलिस, जिसको बिहारी लोग, यूपी वाले लोग और जो माइग्रेट करते हैं ना जिस स्टेट से, जैसे मध्य प्रदेश से अब कम लोग कर रहे हैं, वैसे लोग जो दिहाड़ी के लोग हों, जैसे ये बिहार के तो दिहाड़ी के लोग ही जाते हैं, तो फिर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसे लोग जो माइग्रेट करके उधर आते हैं। तो ये जो बंगाली शॉवनिस्ट है ना, ये बंगाली लैंग्वेज के जो बोलते हैं कि आपको बांग्ला में बात करना पड़ेगा, आपको बंगाली को इधर जॉब मिलना चाहिए, दिस परसेंटेज ऑफ जॉब शुड गो टू ओनली बंगाली पीपल, बंगाली लोगों को इतना परसेंटेज जॉब जाना चाहिए। और बंगाल का जो भी जॉब का एलोकेशन है, जहाँ भी बंगाल में जॉब का रिपोर्ट जा रहा है या जॉब एलोकेट करने वाले हो स्टेट से, तो फिर उसमें सारे के सारे बंगाली होने चाहिए, बंगाली स्पीकिंग पीपल और बंगाली के होने चाहिए, अदरवाइज़ उनको कोई जॉब नहीं मिलना चाहिए। और इसका स्टार्ट करने वाला अभी एक नया पार्टी स्टार्ट हुआ है उधर, गार्गा चैटर्जी नाम के एक लीडर हैं जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, उसके बाद ये अभी टीएमसी को छोड़ के ये जो लैंग्वेज करते रहते हैं ना, वो उनमें से एक है। वो जो मराठी अस्मिता है उसके ऊपर लड़ाई करने वाले जैसे हमारे राज ठाकरे जी हैं, पर उनका भी जो ये एक तीव्र तरीका है ना, वो इतना तीव्र तरीका अभी चली गया है, वो इतने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं अभी, वो हिंदुत्व में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर इधर हिंदुत्व में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी लैंग्वेज में ध्यान दे रहे हैं। जैसे कर्नाटका में तो आप लोगों को पता ही होगा कि उधर जो गवर्नमेंट है उसने कन्नड़ा और उर्दू दोनों लैंग्वेज कंपलसरी चाहिए जॉब लेने के लिए उधर। उर्दू कैसे, एक कन्नड़ा जो बोलने वाले जो बोलते हैं ऑटो रिक्शा वाले, उनको उर्दू पढ़ना भी आता होगा, हिंदी तो एटलीस्ट देवनागरी में है, उसको तो पढ़ना आसान है, आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। पर उर्दू इज़ इन अरेबिक स्क्रिप्चर और उसका बोलने का और लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो फिर ये किस लिए किया था सब लोगों को पता है। उधर कर्नाटका में इसलिए किया था उर्दू और कन्नड़ा इसलिए किया क्योंकि वो हिंदुओं को अलग करके रखना है लैंग्वेज के ऊपर, और उर्दू को इसलिए क्योंकि उनके स्पेशल वोट बैंक है मुसलमान, उसको अपीज़ करने के लिए। तो वैसे ही इधर ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा एक अजीबोगरीब पार्टी को एक विजिलेंटी रूप धारण करते हुए ये लोगों को जाके मार रहे हैं जो दूसरे स्टेट से आके उधर काम करना चाहते हैं। ऐसे बंगाल इतना ज़्यादा शोविनिस्ट नहीं है, कभी नहीं था, ऐसे पार्टियों के कारण ही हुआ है। और जो ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया था बाहिरोगतो बोल के ना, जो बाहर के लोग हैं वो इधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बाहर के लोग इनकी ही पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहारी हैं खुद, और ये क्रिकेटर जो थे वो भी इनके ही पार्टी से लड़े थे। यूसुफ पठान जो गुजराती हैं, जो गुजरात स्टेट से, वो बंगाल में जाके सीट मिल गया उनको, और वो मुर्शिदाबाद उधर से लड़ रहे थे। तो फिर ये सब दूसरे स्टेट्स में हो सकता है और बंगाल में भी हो सकता है। और बंगाली स्टेट में होने के टाइम ममता बनर्जी जब बीजेपी ऐसे कुछ करता है तो फिर उसको अटैक करने लगती है। जैसे बीजेपी ने पहले ये शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट लड़ने के लिए पवन सिंह को लगाया था, पवन सिंह को वो सीट का दिया था, पर टीएमसी ने इतना ज़्यादा हल्ला बल्लू किया उधर कि एंड में जाके बीजेपी को सीट चेंज करना पड़ा उधर, और सरदार जी को देना पड़ा एक, और वो हार भी गए। और उसके बाद ये बंगाली अस्मिता पूरी तरह चले गया, और जो टीएमसी है वो बाहर के लोगों को लेके लड़ा रही थी और जीत गई 29 सीट्स। तो फिर यही है, बाहर का लोग बस एक ही बाहर के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। अगर बीजेपी में जो भी बंगाली लोग हैं वो भी लड़ रहे हैं तो फिर वो बंगाली नहीं है, वो बाहर के भी लोग हैं, और ऐसे ही करते हैं लोग। और ये बाहर का और अंदर का ये बस इस लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं। जो रिलीजियस तरीके से अगर बीजेपी करना चाहता है तो फिर इन लोगों का मिर्ची लग जाती है, इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, खासकर ये जो लैंग्वेज पुलिस है इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। और इधर मिस्टर शहजाद पूनावाला आरजेडी को भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो तो सब
के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगते हैं, वो अपना बयान देने लगते हैं कि इसके ऊपर गलती हो रही है नीतीश कुमार से, उसके ऊपर गलती हो रही है नीतीश कुमार से। पर इधर जब ममता बनर्जी इधर कोई गलती कर रही हैं, इनके स्टेट में ऐसे लोगों को जाके पीटा पड़ा जा रहा है, तो फिर ये मिस्टर वानाबी जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना के सोच के बैठे हुए हैं कि मैं नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जो तेजस्वी यादव है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। वो कोई यार स्टेट्स में जाके अपना हॉलीडे बना रहे हैं, पेरिस में ऐसे कोई बोल रहे हैं। और आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो तो आपको पता ही होगा, वो जब भी ये प्रवक्ता जब भी आती हैं तो फिर ये गाली गलौज करती हैं, अपना जो एक लैंग्वेज का बैरियर है उसको पूरी तरह तोड़ देती हैं। और बिहारियों का तो वैसे भी ये बेड़ा गर्क करके रखा है ये दो पार्टीज़ ने। जैसे बीजेपी ने भी, मैं बोलूँगा कि बीजेपी लेड दिस जेडीयू, और ये चिराग पासवान का जो पार्टी है वो सब मिलके उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया है। और ये जो आरजेडी है इसने तो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। जंगल राज सबसे पहले इन लोगों ने लगाया, अब यूपी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उस जंगल राज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये जो 27 का इलेक्शन है इसमें यूपी में अगर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जीत गए तो फिर यूपी का बहाल ही बहाल होगा। और अभी 10 जो बाईपोल्स आने वाले हैं उसमें तो बहुत अच्छी तरह लड़ाई होगी और जीत सकता है बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट। अगर 8-9 सीट जीत गया तो फिर बहुत बड़ा विक्ट्री होगी, तो फिर उधर तो जाने दो। पर ये जो एक बिहार की सिचुएशन है उसके कारण ही ये हो रहा है। अगर बिहार में इकॉनमी, बिहार के लोगों का जो एक टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है बिहार के लोगों के पास। जैसे आप लोगों को आईपीएस, आईएएस और ये जो भी सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं और आर्मी के जॉब से बहुत सारे बिहार के लोग जाते हैं उधर और देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं और देश के लिए अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे बाबू लोग भी ऐसे भी होते हैं जो जिनका काम बिल्कुल कचरा सा होता है, पर बिहार में जो बाबू आते हैं वो अच्छा काम करते हैं। उनको लगता है कि इधर ही हमारा स्कोप है, हम बिजनेस कर नहीं सकते, इस स्टेट में बिज़नेस का कोई एनवायरनमेंट है नहीं। जो नीतीश बाबू थे वो पहले, उनका जो पहला जो कार्यकाल था उस टाइम वो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके बाद से इन लोगों ने कोई ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं किया। उधर कोई इंडस्ट्री नहीं लेके आए हैं, उधर कोई इतना बड़ा जॉब सेक्टर नहीं लगा के रखा है, उधर कोई रिलायंस का कारखाना, इसका कारखाना, उसका कारखाना नहीं लगा के रखा है। तो फिर लोग जॉब्स के लिए दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, खासकर बिहार, यूपी से कम हो रहा है आजकल, यूपी और मध्य प्रदेश से, क्योंकि उधर स्टेबल गवर्नमेंट है और काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो फिर अगर आप काम करोगे ना तो फिर ये सब ठीक हो जाएगा। बिहारियों को दूसरे स्टेट में जाके गाली नहीं खानी पड़ेगी। अगर गाली नहीं खानी पड़ेगी तो करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने गवर्नमेंट ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि वो लोगों का काम करे, और लोगों का काम करेगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो फिर ये बंगाली स्टेट में जाके आपको बेइज्जती नहीं महसूस होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियोस, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी ये वीडियो ड्रॉप हो आप सबसे पहले देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें कमेंट में। लाइक करने के कारण ये जो वीडियो का रीच है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, शेयर करने के कारण बहुत सारे लोग देख सकते हैं लोग। तो फिर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।